आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन की स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आप गलत चिंतन कर रहे हैं, जो आप नकारात्मक दृष्टि से सोच रहे हैं, उसको हम करेक्शन देते हैं और आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत सनातन सत्य बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, रियलिटी को बताते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि आपका जीवन सुखी बने, जीवन पर्यंत आप आनंद के साथ अपना जीवन यापन करें। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज हमारा विषय है अंतःकरण की समीक्षा। भाई और बहनों, ये विषय समझने का है। अगर ये विषय हमारे समझ में आ जाएगा तो हमारा दिशा जो है वो बदल जाएगी, हमको सम्यक दर्शन मिल जाएगा, हमको सम्यक ज्ञान मिलेगा। फिर आगे प्रगति करके हम सम्यक चारित्र और सम्यक तप के द्वारा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम अंतिम स्थिति, हमारी जो मंजिल है वह मुक्ति की ओर जा सकते हैं, ब्लिस की ओर जा सकते हैं, साल्वेशन, इमांसिपेशन तक भी जा सकते हैं। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो मुक्ति का है, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज का लक्ष्य है। और जो व्यक्ति ये लक्ष्य नहीं बनाता है वो केवल जीवात्मा होता, आया राम गया राम, जन्म लिया और जो 5 इंद्रियों का सुख भोगा और भोग करके फिर चला गया। और फिर जैसे भाव कर्म के अनुसार भाव बीज डाले हैं वैसे कर्म फल मिलेगा और उसके अनुरूप फिर अगले जन्म के अंदर द्रव्य क्रम के अनुरूप वो जीवन होगा और फिर सुख दुख की अनुभूति होगी और ये साइकिल चलती रहेगी। हम इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं। जन्म मरण की साइकिल को तोड़ने की सारी व्यवस्था, लक्ष्य है मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी जो है वह मुक्ति का लक्ष्य न तो बना सकता है न उस पर चल सकता है। केवल मनुष्य ही बना सकता है, चल सकता है और प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि उसके पास के अंदर जो मैं बात करने जा रहा हूं, अंतःकरण बहुत डेवलप्ड होता है। अब देखिए, अंतःकरण को हम अंतश कह सकते हैं और हमारी अंतरात्मा भी बोला जाता है और इसको हमें हृदय भी बोल देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसके जो है वो 4 घटक है, बड़े इंपॉर्टेंट 4 घटक है। और अंतःकरण हमारे भीतर का जगत है। हमारे सामने 2 तरह के जगत है, एक तो भीतर का जगत है, एक बाहर का जगत है। बाहर का जगत 5 इंद्रियों का जगत है, वो स्थूल जगत है। भीतर का जगत है, अंतःकरण का जगत है, प्रभु का जगत है, आत्मा का जगत है, अध्यात्म का जगत है और वह सूक्ष्म है। सूक्ष्म के सिद्धांत अलग है, स्थूल के सिद्धांत अलग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भीतर के जगत के, अंतःकरण के सिद्धांत दूसरे हैं और बाहरी जगत जो हम मन वचन काया से जो प्रवृत्ति करते हैं उनके लक्षण अलग है। क्योंकि मन वचन काया, तो ये जो हमको मन वचन काया रूपी शरीर मिला है पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये भुगतान ऑटो मोड से चलता है क्योंकि ये नियत है, ये फिक्स है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे कॉजेज डाले हैं उसके अनुरूप हमारा जैसे जैसे चार्ज किए हैं वो चार्ज किया हुआ हमारी प्रतिष्ठित आत्मा इस जन्म में डिस्चार्ज रूप में होती है और मैकेनिकल होती है। वो डिस्चार्ज रूप के अंदर कर्म उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है वह मन वचन काया की तीनों बैटरियां खुलती रहती है और हमको सुख दुख की अनुभूति होती रहती है। और
उसके अंदर हमारा पुरुषार्थ कब होता है? जब जो चल रहा है उसके साथ जुड़े नहीं, उसके साथ नो कनेक्शन एट ऑल, उसके साथ जो हमने उपेक्षा का भाव रखा, उसके साथ में हम साइलेंट रहे, मौन रहे, मनन किया हमने, परंतु जुड़े नहीं, लगाव नहीं किया। जब हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो जो ये राग द्वेष का पुलिंदा जो है हमारा, वह हमको टच नहीं करेगा, और टच नहीं करेगा। जब राग द्वेष टच नहीं करेगा तो हमारे कॉजेज पढ़ ही नहीं सकते, कॉजेज पढ़ ही नहीं सकते तो नया जन्म होगा, मात्र डिस्चार्ज पे चलेगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर का डिस्चार्ज बर्फ की शिला की तरह हमारे पास में इकट्ठा किया हुआ है। जब पूर्ण रूप से बर्फ की शिला पिघल जाएगी तो वो हमारा डिस्चार्ज जो है वह कर्म है या डिस्चार्ज अहंकार है, वो जीरो होकर के हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम चलते हैं। अंतःकरण का पहला घटक है मन। देखिए, मन का अर्थ होता है कि मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, मन पैदा किया जाता है। केवल मनन के समय मन होता है। मन पौद्गलिक है, मन नौकर है, और मन प्योरली टेम्परेरी है। जब हम चिंतन करते हैं तभी मन पैदा होता है, इसीलिए इसको मन को समाप्ति किया जाता है। हमारी सभी साधना का मुख्य उद्देश्य होता है मन को अमन करना, यानी निर्विचारता की स्थिति आ जाना। हमारे शब्द नहीं रहने चाहिए, वो समाप्त हो जाने चाहिए, वो अमन होने की स्थिति है। देखिए, मन क्या करता है कि बाहरी जगत में हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां बाहर के जगत से 23 विषय ला करके और वो मन को देते हैं। मन एक मैनेजर है। मन जो है मैनेजमेंट संयोजना का कार्य करता है, तो वह उन विषय जो इंद्रियों ने लिए है वो अपने पास नहीं रखता है, आगे जाकर के दूसरा घटक जो अंतःकरण का वो बुद्धि को दे देता है। तो मन के हमारे क्या कार्य है कि मन जो है वर्तमान काल का चिंतन करता, सारा चिंतन, खाना पीना उठना बैठना सोना धोना ड्राइविंग, जो भी हम कार्य करते हैं वो चिंतन बिना नहीं हो सकते हैं। और वह चिंतन हमारे ध्यान बोल सकते हैं, वो ध्यान से किया जाना वाला होता है। और अगर हमारे भूतकाल के अंदर हमको जाना हो और भूतकाल की स्मृति करनी हो कि 10 साल में मैं कहाँ था, क्या था, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरी उम्र क्या है, मैं कहाँ कहाँ रहा, तो हम जाकर के मन के द्वारा भूतकाल में जा सकते हैं। और हम कभी कल्पना के अंदर जाना चाहें कि मेरे जीवन का अगला लक्ष्य क्या है और मुझे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य के अंदर क्या क्या करना है, किसका सहयोग लेना है, किससे मिलना है, सारी प्लानिंग जो फ्यूचर की है, कुछ देर जाकर के हम पुनः हमें रहना चाहिए वर्तमान में, क्योंकि यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट। भूत चला गया और भविष्य के भी आने वाला नहीं है। और द मोमेंट ऑफ प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। जब हम जब आज की स्थिति से कल में जाएंगे तो पुनः उसको आज बोलेंगे, यानी कल कभी आने वाला नहीं है, न तो पास्ट का आने वाला है न फ्यूचर का आने वाला है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, वर्तमान में रहो, भावक क्रिया कहलाती है। तो ये सारा मन का काम हो गया। अब देखिए, एक इसको पूरे जो है निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए तो मन क्या करता है कि पैम्पलेट निकालता है। आपने देखा होगा अभी चुनाव आते हैं, चाहे जो स्टूडेंट यूनियन के हो, चाहे समाज के किसी संस्था के हो, चाहे जो है हमारे एमएलए एमपी सरपंच पंच के किसी के हो, तो लोग पैम्पलेट छापते हैं। तो वो मन क्या है, पैम्पलेट निकालता है। कोई भी जो है चिंतन हमारे साथ में होता है उसके विकल्प देता मन, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो पैम्पलेट निकालने का काम मन करता है और वो लेकर के बुद्धि को दे देता है। अब बुद्धि नाचती है कि ये सही है, ये सही है, ये करूं, ये नहीं करूं। 4-5 विकल्प के अंदर बुद्धि कोई भी निर्णय नहीं ले जाती, उछलती कूदती रहती है, चिल्लाती रहती है। अब मन बुद्धि तीसरा चित्त होता है। चित्त किसे कहते हैं कि चित्त एक परमानेंट अवस्था है। चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। हमारी चेतना जो है, हमारी आत्मा है, अनंत चित्तों वाला है। हमारे स्थूल शरीर का जो मालिक है, चेतना है, वो चित्त कहलाती है। उसको शक्ति
शक्ति भीतर के जो है हमारा पावर हाउस जो है, हमारी चेतना है, आत्मा है, उससे मिलता है। और आत्मा तो अनंत चित्तों वाला नहीं, एक एक कोशिका को एनर्जी आत्मा देती है, इसीलिए वो कोशिका जिंदी रहती है। और हर कोशिका अपने आप में पावर हाउस है। कोशिका अपना एक अलग चैप्टर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारी आत्मा अनंत चित्तों वाली है। तो वो चित्त के पास में जाता है, विक्षिप्त होता है, वो चित्त होता है, क्योंकि चित्त मालिक है शरीर का। और जो कोई भी भीतर से भाव आते हैं वो चित्त की परमिशन के लिए आते हैं, बिना चित्त के कोई भी काम नहीं होता। क्योंकि जो हमारा चेतन तत्व है वो चित्त है, वो जो कि आत्मा का जो है वो प्रतिनिधित्व है। अब जो है वो चित्त के पास में आता है, और चित्त से जुड़ा हुआ चौथा होता है हमारा अहंकार होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो चित्त जो है विक्षिप्त हो सकता है, स्थिर भी हो जाता है। स्थिर चित्त वाला व्यक्ति ध्यान की अवस्था में चला जाता है, और जो कुछ भी शोधन होता है हमारा चित्त के ऊपर होता है। चित्त को स्थिर करना चाहिए। चित्त विक्षिप्त नहीं है तो बुद्धि और मन विक्षिप्त नहीं हो सकते, और चित्त विक्षिप्त होता है तो मन, बुद्धि जो है वो दोनों ही अहंकार, दोनों भी है, विक्षिप्त हो जाते हैं। अब क्या है देखिए कि मन ने जो पैम्पलेट निकाला और बुद्धि कोई निर्णय नहीं कर पाई, और चित्त के पास से जो है, और अहंकार चित्त से जुड़ गया। अब क्या है, निर्णय लेने वाला जो शक्ति है वो अहंकार है, क्योंकि ये शरीर अहंकार से मिला। अहंकार का मतलब राग द्वेष, राग द्वेष का मतलब कषाय और मोह कहिए, और जो है हमारे 8 तरह के कर्म कहिए, वो प्रारब्ध कहिए, उदय कहिए, वो सारा अहंकार है। तो वो अहंकार क्या है कि 4-5 पैम्पलेट में से एक पैम्पलेट पर सिग्नेचर कर देता है। तो अहंकार के सिग्नेचर से वह चीज मान्य हो जाती है। तो यहाँ पर अहंकार एक जज का काम करता है, और उसकी बात को तो ना तो बुद्धि नकार सकती है, न चित्त नकार सकता, और मन तो बेचारा नौकर है, वो तो नकार नहीं सकता। यानी जो हमारे अहंकार ने सिग्नेचर कर दिए वो मान्य हो जाती है। अगर हमारा अहंकार पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव सिग्नेचर करेगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव सिग्नेचर करेगा। और पॉजिटिव अहंकार के संबंध के अंदर कहा जाता है कि जब पॉजिटिव अहंकार अच्छा है, वो पॉजिटिव अहंकार व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, व्यक्ति में साहस बढ़ता है, व्यक्ति में धैर्य बनता है, व्यक्ति में ऊर्जा बढ़ता है। लेकिन नेगेटिव जो अहंकार होता है वह अभिमानी होता है, और वह जो है अपने आप को सुपीरियर समझता है, दूसरे को सबको छोटा समझता है, और वह जो है राग द्वेष की स्थिति के अंदर चला जाता है। तो ये सारा जब जो अहंकार के सिग्नेचर के बाद में वह चीज मान्य हो जाती है और हम उसके अनुसार करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को जो है हम अंतःकरण कहते हैं, और ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा भी है। प्रतिष्ठित आत्मा तो चेतना के गुण को और चेतना को आत्मा कहते हैं। लेकिन जो हमारी जो ये प्रतिष्ठित आत्मा जिसको हम अज्ञा भी कहते हैं, तो ये जिस तरीके की प्रतिष्ठा करती है, भाव डालती है, देखिए हमारी मूल आत्मा है, वही मालिक है, वही भगवान है, और वही जो है वो परमात्मा है, और वो हमको बनना है। हमारा स्वरूप वही है, उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी शुद्ध अवस्था में भी है, और उसको कोई कुछ प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वो अशरीरी है। और ये जो राग द्वेष है, राग द्वेष को बढ़ाता भी है, घटाता भी है, जोड़ता भी है, माइनस करता है। सारा काम करने वाला राग द्वेष यानी अंतःकरण करने वाला है। और अंतःकरण को जो है हम प्रतिष्ठित आत्मा कह सकते हैं, जिसके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 सहयोगी होते हैं, और वो करते रहते हैं। तो अब देखिए कि जो आत्मा की हाजिरी से ये जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा बनी, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जैसा बना, इसमें चार्ज भी होता है और इसमें डिस्चार्ज भी होता है। चार्ज अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो अच्छा जो चार्ज होता है वह जो है हमारी प्रज्ञा कहलाती है, और जो गलत चार्ज हमको घुमाने वाला है वो अज्ञा कहलाती है। तो अज्ञा के जो कॉजेज डलते हैं वो राग द्वेष युक्त होते हैं, और वो कॉज एक पड़ता है तो कॉज कहलाता है, और उसके बाद के अंदर दूसरे दिन पड़ा, चौथे
दिन पढ़ा और पूरे जन्म भर पढ़ा, जन्मांतर पढ़ा, तो वो कॉजल बॉडी कहलाती है। उसको लिंग शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और ये आत्मा साथ लिए लिए घूमती है कॉजल बॉडी को, जो कि एक्चुअली वो राग द्वेष है, वो 8 कर्म है। द्रव्य रूप के अंदर वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म है। और जो है ये 4 घाती है, 4 अघाती है। और अघाती जो है वह पुण्य पाप दोनों हैं, और घाती प्योरली जो है वह वो पाप के ही कर्म होते हैं। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, ये सब पर्यायवाची है, इसको राग द्वेष बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो हमारा पॉजिटिव जो है प्रतिष्ठित आत्मा, वो प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा हमारी मूल आत्मा की भाव सत्ता है, और वो प्रज्ञा है मोक्ष की अभिलाषी है। हमारे भीतर 2 तरह के काम चलते हैं। एक तो क्या है कि हम जैसे जैसे कॉज भाव डालते हैं, जन्म जन्मांतर में घूमते रहते हैं, उसको हम चार्ज कहते हैं। और हमारा पूर्व जन्म का जो चार्ज किया हुआ इस जन्म में डिस्चार्ज चलता रहता है। तो चार्ज चलता है, डिस्चार्ज चल रहा है। और तीसरी एक प्रज्ञा जो होती प्रक्रिया होती है, वो प्रज्ञा की होती है, वो शुद्ध भावों की होती है। प्रज्ञा हर एक को नहीं मिलती है। प्रज्ञा तो जो जीवात्मा से अंतरात्मा बन गए हैं, जिन पर किसी गुरु की या किसी ज्ञानी पुरुष की कृपा हो गई है और उनका पुण्योदय है, तो बहुत रेयर लोगों को प्रज्ञा प्राप्त होती है। और वो ज्ञान के बाद प्राप्ति होती है, और ज्ञान मिलने के बाद में हमारी लाइफ स्टाइल डिसाइड हो जाती है, यानी प्रज्ञा सक्रिय हो जाती है। और प्रज्ञा है सारी मॉनिटरिंग करती है, कंट्रोल करती है, वो मूल आत्मा की प्रतिनिधि होती है, और वो हमको गलत रास्ते नहीं जाने देती है। वह तुरंत जो है हमें प्रायश्चित कराती है, प्रतिक्रमण करती है, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, उसके जो विभाग है वो करवाती है और हमको शुद्ध कर देती है। जब हम शुद्ध हो जाते हैं तब कॉज नहीं पढ़ते, और कॉज पढ़ने का मतलब हम अशुद्ध हो जाते हैं। दोनों प्रक्रियाएं चलती है। कॉज डल गए, वो चार्ज हो गया, और पूर्व जन्म का चार्ज है, इस जन्म में डिस्चार्ज यानी प्रारब्ध और उदय भाव है। और प्रज्ञा है वो न्यूट्रल है, वो हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। लेकिन ये सारा होता है प्रतिष्ठित आत्मा के। ये 3 विभाग हो गए, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, और प्रज्ञा की प्रतिष्ठित आत्मा। जो चार्ज डिस्चार्ज है वो अज्ञा से जुड़ी हुई है, और अज्ञा जो है वो राग द्वेष से जुड़ी हुई होती है। तो कुल मिला के भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने अंतःकरण की समीक्षा जो की है बहुत सुंदर तरीके से की है। हमको ये समझना चाहिए कि ये इसके घटक है, और घटक मिलकर के ये अंतःकरण बनाते हैं। और अंतःकरण जो ही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, वो ही हमें आगे ले जाता है। तो अंतःकरण को हम समझें और अंतःकरण का हम सदुपयोग करें। और ये सदुपयोग होगा कब? ये सदुपयोग ज्ञानी की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। हमारा अंतःकरण शुद्ध जो है ज्ञानी ही कर सकता है, और अंतःकरण शुद्ध है वो ज्ञान के द्वारा ही होता है। इसीलिए आप इस जन्म की प्राप्ति के बाद आपका पुण्योदय है और आपका पुरुषार्थ है, तो सबसे पहले ज्ञानी को ढूंढो। स्वामी विवेकानंद का मैं उदाहरण लेता हूं कि स्वामी विवेकानंद है वो पूर्व जन्म से जो है प्रारब्ध लेकर के आए थे, पुण्योदय का प्रारब्ध था उनका। और बड़ी उन्होंने तपस्या की पिछले जन्म के अंदर, और पिछले जन्म की तपस्या के बाद उनको ये पुण्योदय खड़ा हुआ, उनके धर्म के प्रति जो उनका आकर्षण खड़ा हुआ। तो वो केवल 36 वर्ष तक जिए, लेकिन बचपन से ही जो है उन्होंने ये देखना चालू किया कि मुझे सदगुरु की तलाश करनी है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। वास्तव में ज्ञान गुरु देता है, इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। हे प्रभु, हे गुरु, आपने गोविंद को बताया है, मुझे दर्शन दिया, लेकिन देने वाले आप हो, आप बताने वाले हो, आप दर्शन कराने वाले हो। इसीलिए मैं आपके पहले चरण स्पर्श करता हूँ और बाद के अंदर ईश्वर के चरण स्पर्श करता हूँ, ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो गुरु की बहुत महिमा होती है, ज्ञानी पुरुष की बहुत महिमा होती है। ज्ञानी पुरुष कृपा कराते हैं, और कृपा करा करके और हमारे के अंदर ज्ञान का संप्रेषण करते हैं। ज्ञान के संप्रेषण से क्या होता है कि हमारा जो ये मोह है,
है, जो राग द्वेष है, ये 4 प्रकार का एक अनंतानुबंधी जो है, वो अनंतानुबंधी जो मोह होता है बड़ा खतरनाक होता है, और वो जो है वो पत्थर पर जो है लकीर खींचने के बराबर है, इतना कठोर कठिन काम है। और दूसरा जो मोह होता है वो अप्रत्याख्यानी होता है, वो लकड़ी के ऊपर जो है वो लकीर खींचने का वो इजी है। और तीसरा होता है बालू रेत के अंदर, वो होता है प्रत्याख्यानी, बालू रेत के अंदर जो है वो लकीर खींचने अगर चौथा संजलन नहीं के बराबर होता है, वह होता है कि वो जो है वो पानी पर जो लकीर खींचना, यानी कहने का अर्थ ये है कि हमारे अनंतानुबंधी को समाप्त कर दिया जाता है। तो समाप्त करके और हमारा ज्ञानी पुरुष कृपा करके और उस जहर की थैली को निकाल फेंकता है, और हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। यानी ऐसे जैसे मामूली से होते हैं जो कि डिस्चार्ज रूप के अंदर रहते हैं बर्फ की शिला की तरह, और वो पिघल करके और धीरे धीरे हमको मुक्ति की ओर ले जाते हैं कुछ ही भवों में। इसीलिए सच्चे ज्ञानी के द्वारा दिए गए ज्ञान के बाद ऐसा बताते हैं कि 15 भव के अंदर वो मुक्ति को जा सकता है, ऐसी मान्यता है। तो भाइयों और बहनों, हम कहना चाहते हैं, आज मैं इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करता हूं, और आप सब लोगों से मैं सुझाव, राय, प्रश्न, जिज्ञासा लेकर के और इसकी सार्थकता जानना चाहता हूं, इसकी रिलीवेंस, इसकी सोशल यूटिलिटी, और इससे समाज और मनुष्य को क्या मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी अंतःकरण को अच्छी तरह से समझा है, अंतःकरण की व्यवस्था को व्याख्या को समझा है, और इसके 4 घटक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, किसका किसका क्या कार्य है ये समझ लिया होता है, तो वो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और आत्मविज्ञान का कार्यक्रम का उद्देश्य है सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना, ज्ञान देना। तो ये ज्ञानी पुरुष जो कार्य करता है वो हम अपने इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम से आपको अलग अलग एपिसोड से, अलग अलग विचारधारा से, अलग अलग चिंतन से, अलग अलग विषयों से आपको ज्ञान प्रेषित करते हैं, और ज्ञान प्रेषित करने के बाद में आपकी प्रज्ञा जागृत करते हैं। हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रज्ञा जागृत करना, और प्रज्ञा जागृत करके आपको जो है 2 रास्ते हम दे देते हैं, जिस रास्ते से भी ये जाना चाहो। एक तो जो है हमारा जो है वो शुभ भावों का रास्ता होता है, अशुभ भाव तो ज्ञान लेते ही छूट जाता है। शुभ भावों का रास्ता है दूसरा, शुद्ध भावों का रास्ता है। शुभ भावों के लिए जितने भी धार्मिक क्रिया हैं, मंदिर जाना, समाई करना, और उसके बाद के अंदर जो है वो चैरिटी करना, नियमों का पालन करना, अनुव्रतों का पालन करना, महाव्रतों का पालन करना, मन वचन काया से सारी जुड़ी हुई जो अवस्था है वह कुदरती रचना है, और वह जड़ है, और जो है वह वो सारा, और वह जो है वो भुगतान योग्य है, भुगतान के लिए होती है। इसीलिए मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार जो है ये जड़ तत्व है। तो ये जड़ तत्व भी नाशवान है, लेकिन नाशवान का अपना उपयोग है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शुभ भावों के द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है, वो भी हमें भुगतना पड़ता है मनुष्य गति में, यह जो है हमको देव गति में। तो आप अगर पुण्य का जो है एंजॉय करना चाहते हो, पुण्य को संचय करके भोगना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है, तो आप ये सारा रास्ता जो रिलेटिव पुरुषार्थ का रास्ता हो जाता है। लेकिन आप कहते हो नहीं, मुझे तो शीघ्र सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जाना है, और वहां जनो आप भावना बातें रहते हो। ये भावों का ही खेल है, भावों के द्वारा ही हमारे अच्छे या बुरे कॉज पड़ते हैं। तो हम सिमंदर स्वामी के पास जाने की भावना बातें हैं, तो वह हमारा शुद्ध जो है वो भाव है। शुद्ध भाव ये है कि आत्मरंजन करना, आत्मा के गुणों का व्याख्यान करना, आत्मा के गुणों की पहचान करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, और जो आत्मा का गुण है ज्ञाता दृष्टा, उसकी पहचान करना। और ये अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। ये सब प्रक्रिया के अंदर पढ़ने से ये शुद्ध भाव होते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये सारा अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, शुभ भाव और शुद्ध भाव। क्योंकि जो कुछ भी किया जाता है, क्योंकि आत्मा तो अक्रिया होती है, वह कुछ करती ही नहीं है, वह तो अशरीरी है, उसकी तो मात्र प्रेजेंस होती। प्रेजेंस बिना अंतःकरण मर जाता है, अंतःकरण की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अंतःकरण भी पौद्गलिक है।
भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के सूत्र है, जीवन निर्माण के सूत्र है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आप शतायु होकर के परोपकार करके अपने जीवन को धन्य बना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।